नमस्कार प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ अंजू, आपकी हिंदी अध्यापिका। प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में हम अपनी हिंदी पाठमाला नई स्वाति पाठ 6 सदा कहना मानो पढ़ेंगे तथा उसको समझने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, पाठ को पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हूँ। अच्छा बच्चों, आप बताइए, क्या आप अपने से बड़ों का कहना मानते हैं? आप किन किन का कहना मानते हैं? क्या आप अपने माता पिता के सामने जिद करते हैं? आप कैसे बच्चे हो? प्यारे बच्चों, सभी अपना अपना उत्तर दीजिए। हमें घर में सबका कहना मानना चाहिए, अपने से बड़ों का कहना मानना चाहिए। हमें कभी भी जिद नहीं करनी चाहिए। हमें किसी भी वस्तु को अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी हिंदी पाठमाला नई स्वाति का पाठ 6 सदा कहना मानो पाठ को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं कि हमारे पाठ में कौन कौन से कठिन शब्द ऐसे हैं जिनके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले जिद्दी। जिद्दी होता है बच्चों जिद करने वाला। जो बच्चा जिद करता है उसको हम जिद्दी बोलते हैं। जो बात नहीं मानता, हर एक बात पर जिद करता है। मेवे। मेवे का अर्थ होता है बच्चों सूखे फल। हैरान। हैरान का मतलब होता है आश्चर्यचकित। सदा, हमेशा। वायदा। वायदे का मतलब होता है बच्चों कि कोई भी वचन, आप किसी भी वचन का पालन करते हैं उसको हम वायदा बोलते हैं। मैं वचन लेता हूँ कि मैं पढ़ाई करूँगा, मतलब जो वचन है उसको हम वायदा जो होता है उसको हम वचन बोलते हैं। किसी भी चीज़ की प्रतिज्ञा करना, कोई भी वचन लेना। बच्चों, अब हम अपनी कहानी को अच्छे से समझते हैं कि सदा कहना मानो पाठ किसके बारे में है। बच्चों, एक बच्चा होता है जो बड़ा शरारती व जिद्दी होता है। जिद्दी का अर्थ अभी हमने पढ़ा, जिद करने वाला। वह अपनी माता की बात अच्छे से नहीं मानता है। उसका नाम राजन है। राजन हमेशा ही जिद करता रहता है। जब उसकी माँ उसे कोई भी खाने पीने की वस्तु देती है तो वह चाहता है कि उसको अधिक मात्रा में मिले। उसे सूखे मेवे खाना बहुत अच्छा लगता है। वह कभी भी सूखे मेवे खाने लग जाता है और खाता ही चला जाता है जब तक कि कोई उससे छीन ना ले। बच्चों, हमें किसी भी चीज़ को खाने की, कोई भी पदार्थ हो खाने का, उसको हमें कम मात्रा में लेना चाहिए। ज़्यादा खाने से हमारे पेट में दर्द हो जाता है और वह हमारे लिए हानिकारक होता है। प्यारे बच्चों, राजन हमेशा से ही सूखे मेवे ज़्यादा खाता था। उसे सूखे मेवे खाना अच्छा लगता था। एक दिन उसकी माताजी घर पर नहीं थी। आज तो राजन को मजा ही आ गया। उसने सोचा आज तो मैं सूखे मेवे अधिक खाऊंगा, मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं है। वह अपने रसोई घर में गया और सूखे मेवे का डब्बा उठा लाया। उसने टीवी चला लिया और टीवी देखते देखते वह सूखे मेवे खाने लगा। बच्चों, राजन कार्टून देख रहा था। कार्टून देखते देखते उसका ध्यान कार्टून में था और उसे पता ही नहीं चला कि उसने कितने सूखे मेवे खा लिए, सूखे फल खा लिए। काफ़ी देर बाद उसका ध्यान आया कि उसने तो बहुत ज़्यादा सूखे मेवे खा लिए, तो उसने चुपचाप वह डब्बा उठाया और अपनी रसोई घर में रख दिया ताकि जब माँ घर वापस आए तो माँ को पता न चले। आज रात में जो राजन की माँ है उसने राजन की मनपसंद सब्जियां व खाना बनाया था, लेकिन राजन खा नहीं रहा था क्योंकि ज़्यादा सूखे मेवे खाने से राजन के पेट में हल्का हल्का दर्द होने लग गया था। राजन ने अच्छे से खाना नहीं खाया तो उसकी माँ हैरान रह गई। हैरान का मतलब बच्चों आश्चर्यचकित, मतलब उसकी माँ विस्मय में पड़ गई कि आज राजन ज़्यादा खाना क्यों नहीं खा रहा है। उसने राजन से पूछा, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? तो राजन ने कहा, माँ मेरा मन नहीं है, आज खाना खाने का मन नहीं है। फिर जैसे जैसे रात बढ़ने लगी तो राजन का जो पेट का दर्द था वह भी बढ़ने लग गया।
उसने फिर अपनी माँ को बता दिया कि माँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है और वह रोने लग गया। फिर राजन की माँ ने राजन से सारी बात पूछी तो उसने बताया कि मैं टीवी देखते देखते मेरा ध्यान कार्टून में था और मैं सूखे मेवे ज़्यादा खा गया। बच्चों, इसीलिए माताजी अक्सर कहती हैं कि कोई भी कार्य करते समय हमें अपना ध्यान उसी चीज़ पर केंद्रित करना चाहिए, उसी जगह केंद्रित करना चाहिए, ताकि हमें अंदाजा रहे कि हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कितनी मात्रा में खा रहे हैं। फिर उसने अपनी माँ से वायदा किया, वायदा मतलब वचन दिया कि मैं आज के बाद कभी भी सूखे मेवे ज़्यादा नहीं खाऊंगा, आपकी बात मानूंगा तथा हमेशा ही अच्छा कार्य करूंगा, पढ़ाई लिखाई में मन लगाऊंगा। बच्चों, जैसे राजन ने अपनी माँ की बात मानी, अपनी माँ से वायदा किया कि वह आज के बाद कभी भी सूखे मेवे ज़्यादा मात्रा में नहीं खाएगा, ऐसे ही आप लोगों को भी हमेशा अपने माता पिताजी की बात माननी चाहिए तथा जो भी खाने की वस्तु है उसको कम मात्रा में व समय समय पर उसी के अनुसार खाना चाहिए। बच्चों, ज़्यादा सूखे मेवे ज़्यादा खाने से हमारे पेट में दर्द हो जाता है और हमें तकलीफ़ होती है। इसके लिए हमें जितना हमारी माताजी हमें देती हैं उसी के अनुसार हमें उसको लेना चाहिए। हमें जिद नहीं करनी चाहिए किसी भी प्रकार की, वह शरारत नहीं करनी चाहिए। एक अच्छे बच्चे की तरह हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। बच्चों, जो सदा कहना मानो पाठ आपने अच्छे से पढ़ा। अब हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से देखते हैं कि आपने कितना सीखा है, वह क्या सीखा है। बच्चों, राजन कैसा बच्चा था? राजन कैसा बच्चा था? सभी अपना अपना उत्तर दीजिए। जी बिल्कुल सही, राजन शरारती व जिद्दी बच्चा था। राजन का ध्यान कहाँ था? सभी अपना अपना उत्तर बताएंगे। बिल्कुल सही, राजन का ध्यान कार्टून देखने में था। माँ हैरान क्यों थी? क्योंकि आज राजन की पसंद का खाना बन रहा था, लेकिन फिर भी राजन नहीं खा रहा था। राजन ने कम खाना खाया। राजन को क्या हुआ था? चलिए सभी अपना अपना उत्तर बताइए। राजन को क्या हुआ था? राजन के पेट में दर्द हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि उसने ज़्यादा सूखे मेवे खा लिए थे। बच्चों, उम्मीद करती हूँ सदा कहना मानो कहानी आपको अच्छे से समझ आ गई हो गई। कहानी का पठन कीजिए व शब्दार्थ याद कीजिए। आपको वीडियो से संबंधित कार्यपत्रिका का प्रक्षेपण जल्दी ही दे दिया जाएगा। तब तक के लिए आप वीडियो देखिए व अभ्यास कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए घर रहिए,